यस, कौन कौन आया? रेहान, मयूरी, आरती, सुमिता और दिव्या। जस्ट बेटा, 1 minute। कॉमन साइज करना है हमें यहाँ पे। कॉमन साइज में यहाँ पे आपके 2009 का एक कॉलम और 1999 का एक कॉलम है यहाँ पे। इस कॉलम के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पे, और कॉमन साइज करना है, यानी कि 2 साल है तो 2 साल के कॉलम बनाएंगे और फिर हम कॉमन साइज को यहाँ पे, कॉमन साइज में इसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसा बात यहाँ पे है, ठीक है। कॉमन साइज बात को कॉमन माना जाता है, टोटल को कॉमन माना जाता है, अवेलेबल कैपिटल एम्प्लॉयड को कॉमन माना जाता है। चलो, हाँ, चलो करते स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, पर वो डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, टैक्स प्रोविजन यहाँ पे आपको दिया गया है। टैक्स प्रोविजन, देन असेट की बात करेंगे तो गुडविल है, प्लांट है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आपको दिया गया है। डेटर्स है, स्टॉक है, कैश और बैंक वहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक, चलो करते सॉल्व। दो आपके ईयर है यहाँ पे, तो 2 ईयर के हिसाब से हमने यहाँ पे कॉलम बनाया है, राइट। अमाउंट भी यहाँ पे है रेडी। मैं बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या क्या आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा, देख लो। या
देख लो, क्वेश्चन यहाँ पे है और बैकग्राउंड में आपका सॉल्यूशन यहाँ पे है, देख लो क्या हो रहा है। पहली बात तो दो आपके पास शेयर्स है कैपिटल, तो इक्विटी कैपिटल एक है 1,28,000 और 1,28,000, तो देखो यहाँ पे इक्विटी 1,28,000 आया, यहाँ पे इक्विटी 1,28,000 आपका आ गया, राइट। देन इक्विटी शेयर के बाद प्रेफरेंस शेयर है 1,05,000 एंड 1,50,000, तो यहाँ पे आया 1,05,000, यहाँ पे आया 1,50,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे रिजर्व की, तो ये इसकी टोटल नीचे आ गई आपकी, तो देख लो दोनों को टोटल किया 2,33,000 आया और ये 2,78,000 आपका आ गया है। रिजर्व सरप्लस की बात करेंगे हम लोग, तो आपके पास दो रिजर्व्स है यहाँ पे, एक है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और दूसरा है कैपिटल रिजर्व। तो डिविडेंड रिजर्व 24,000 एंड यहाँ पे 35,000, कैपिटल रिजर्व आपका पहला 48,000 एंड सेकंड में भी आपका 48,000। ठीक, चलो ये आपकी बात आ गई शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व सरप्लस। उसके बाद फिक्टिशियस असेट्स हम यहाँ पे लेंगे, देखते क्या है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है अपने पास असेट, वो डैश किया जाएगा, सॉरी डैश करेंगे, डैश करेंगे, डैश। ना देख लिया, बीच के कॉलम को अभी देखने की जरूरत नहीं है, हमें खाली अमाउंट के कॉलम में फोकस करने हैं। क्या क्या किया, कैसे कैसे टोटल आ गई वो देख लो। फर्स्ट थिंग तो ये 2,33,72 ऐड हुआ और ये सी वाला पार्ट है ना, ये माइनस हो चुकी नहीं है। ठीक, देख लो फिर से बताता हूँ क्या किया है। ये 72 में ये जो सी वाला एडजस्ट किया, तो फाइनली मेरा नेट रिजर्व आया 72। इज इट क्लियर? ना अब देख लो, ये 2,33,000 और ये 72 को ऐड करके मेरा आंसर आया 3,05,000, बराबर। यही बात सेकंड कॉलम में भी की है हमने, यानी कि ए बी और सी ये तीन पार्ट है, आप डायरेक्टली कर सकते हो ए प्लस बी माइनस सी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए करो प्लस बी करो माइनस सी करो, चल जाएगा आराम से। तो ये हुआ यहाँ तक, आगे देखते हैं अब क्या है। लाइब्रेरीज में जाएंगे और इनकी लोन फंड में जाएंगे, तो लोन में आपके पास ओनली डिवेंचर्स है यार, दूसरा कुछ भी नहीं है। लाइब्रेरीज साइड में ओनली डिवेंचर्स है, तो डिवेंचर्स की बात करेंगे तो 80 है, 1,80,000 है, तो यहाँ पे जो दिया है वही लिखा हुआ 80 और 1,80,000। अनसिक्योर्ड लोन कुछ भी नहीं, तो डैश ऐसे का ऐसा छोड़ दिया हमने, बराबर। फिर क्या हुआ, आपकी सिक्योरिटी टोटल और अनसिक्योरिटी टोटल आ गई यहाँ पे, टोटल लोन फंड 80 और 1,80,000। अब क्या हुआ आगे देखिए, क्या किया यहाँ पे कि आपका ये जो आंसर आया है टोटल शेयर होल्डर फंड और आपका आया है टोटल लोन फंड, इनको हमने ऐड किया, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है, पहला वाला जो है ना 3,05,000 और 3,61,000 ये नंबर 1 है, और नीचे वाला जो है ना 80,000 और 1,80,000 ये नंबर 2 है। 1+2 होता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा यहाँ पे बन जाता है। इज इट क्लियर? तो ये चीज को अच्छी तरह से याद रख लो फॉर्मेट को, और
लिख के रखो, मेरा कहना बात वही है, बार बार बता रहा हूँ, लिखना चालू कर दो, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएंगे हम लोग। सेकंड में एप्लीकेशन ऑफ फंड में देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। दो बातें, टेंजिबल और इंटेंजिबल है। टेंजिबल में आपके पास प्लांट है, फैक्ट्री, बिल्डिंग है, वो आ गया। दूसरा इंटेंजिबल है, उसमें गुडविल दिया गया है, वो आ गया। तो इनकी टोटल जो आ गई वो आ गया आपकी टोटल फिक्स असेट। चलो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर देखेंगे तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 60 एंड 80,200, तो वही लिखना है हमें इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 60 एंड 80,200। अब यहाँ तक क्या होता है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ज़्यादा कुछ ये नहीं होता है। इजी इजी बातें हैं। कैपिटल, रिजर्व, देन लोन, डिबेंचर वगैरह, फिक्स असेट एंड इन्वेस्टमेंट। आगे का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें ज़्यादा बातें आती है, ज़्यादा कैलकुलेशंस वहाँ पे होते हैं। देखते हैं कैसे कैसे एडजस्ट करें। फिक्स असेट आपका आ गया है यहाँ पे, टोटल फिक्स ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि ए भी किया और बी को भी हमने डायरेक्टली ऐड किया, टोटल आपके यहाँ पे आ गया। इन्वेस्टमेंट अब वर्किंग कैपिटल में जाते हैं। वर्किंग कैपिटल में देखो क्या क्या है। सबसे पहला फिट एंड नॉन फिट की बात है। सबसे पहले फिट को हमने टोटल कर ली यहाँ पे ऐसे, देन उसमें नॉन फिट को हमने ऐड किया, आंसर है हमारा 1,80,500। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे देख लो कि कहाँ पे क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। फिक्स असेट में सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट टर्म, ये देखो गुडविल, प्लांट, फैक्ट्री, ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो लिखा बच्चा शॉर्ट टर्म, डेटर और कैश क्विक असेट है। स्टॉक हमारा नॉन क्विक असेट है, हमेशा याद रखो, हमेशा स्टॉक हमारा नॉन क्विक है, इसे आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, अब हमेशा इसे याद रखो, स्टॉक क्या हमारा नॉन क्विक है ना। आगे जाते देखते क्या। जस्ट वेट। स्टॉक हमारा नॉन क्विक है तो उसके हिसाब से हमने लिख दिया है यहाँ पे। ये हमारे करंट असेट की अब टोटल आ गई यहाँ पे, देख लो। मैंने 1,54,000 में ये ऐड किया, 1,81,000 आया, 1,88,000 में 68 ऐड किया, 2,56,000 आ गया। ये आपका टोटल करंट असेट हुआ। अब लाइब्रेरीज की बात करेंगे तो लाइब्रेरीज में क्या क्या आता है देख लो। लाइब्रेरीज में सबसे पहला आपका क्या क्या बाकी, प्रेफरेंस शेयर हुआ, इक्विटी हुआ, डिविडेंड हुआ, कैपिटल रिजर्व हुआ, डिवेंचर हुआ, क्रेडिटर बचा, बिल्स पेबल बचा, टैक्स प्रोविजन बचा। तो ये जो तीनों बचे हैं ये तीनों के तीनों क्विक है। नॉन क्विक में हमारी एक ही बात जाती है, वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे तो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो उनकी अमाउंट यहाँ पे लिख दिए मैंने बराबर, उनकी टोटल आ गई क्विक की सबसे पहला दोनों जगह पे। फिर नॉन क्विक आपके पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर नॉन क्विक आपका ऐड हुआ, टोटल करंट लाइबिलिटीज आपका आ गया, नेट वर्किंग कैपिटल आएगा। अभी नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आ जाए वो भी देख लो। दो चीज़ों को यहाँ से एक दूसरे से माइनस किया है, ये है आपका करंट असेट और ये है आपका क्या, करंट लाइबिलिटीज। इनको एक दूसरे से माइनस करके हमें नेट वर्किंग कैपिटल माइनस होगी और नेट वर्किंग कैपिटल मिलता है हमें। नेट वर्किंग कैपिटल आने के बाद में हमें मिलता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा, ऊपर आपके दो आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं, उन दोनों को हम इसमें ऐड कर लेंगे। देख लो कैसा। ये आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है फिक्स सेट का
देख लो 2,47,500, 3,42,200 प्लस आपने किया इन्वेस्टमेंट 60,000, यानी कि क्या क्या ऐड करना है देख लो। इसका ये 2,47,500 प्लस करना है 60,000 और फिर आपको ऐड करना है 77,500। हमें आंसर मिल जाएगा 3,85,000। ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कॉमन साइज कर रहे हैं तो 99 का भी सेपरेट करना है, 2000 का सेपरेट करना है, मिक्स नहीं करना है दोनों का। यानी इक्विटी शेयर कितना है 1,28,000 है और आपकी टोटल कितनी है यहाँ पे 3,85,000 है ना। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 1,25,000 डिवाइड बाय 3,85,000 इनको हम क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक, सारे परसेंट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, नए तरीके से परसेंट लिखते हैं हम लोग। देख क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले कॉलम के परसेंटेज हम निकालेंगे। अब पहले कॉलम के परसेंट कुछ ऐसे अब निकाले जाएंगे। देख लो ये कॉलम डिवाइड बाय 3,85,000 इनको हम करेंगे 100 या फिर इनटू परसेंट का साइन भी आपने डाल दिया तो भी चल जाएगा। 33.25 आ गया आपका। सेकंड बात वही 1,05,000 डिवाइड बाय आपका परसेंट 3,85,000 इनटू आपको करना है 100, 27.27 आ गया यहाँ पे। आगे की बात करते हैं 2,33,000 डिवाइड बाय 3,85,000 इनटू 100 किया, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट 24,000 डिवाइड बाय 3,85,000 इनटू किया फिर से 100, आंसर आ गया आपका। देन 48,000 डिवाइड बाय 3,85,000 इनटू किया आपने 100 तो आंसर आ गया। फिर 72,000 डिवाइड बाय 3,85,000 इनटू किया आपने 100 तो आंसर आ गया। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है हम लोग क्या कर रहे हैं। वही बात फिर से होगी यहाँ पे 72,000 डिवाइड बाय 3,85,000 इनटू आपको दोगे 100, आंसर आ जाएगा। राइट, देन आगे 3,05,000 डिवाइड हम करेंगे 3,85,000 इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा 80,000 डिवाइड बाय हम करेंगे 3,85,000 इंटू हम करेंगे 100, आंसर आ जाएगा। फिर आगे 80,000 डिवाइड बाय हम करेंगे 3,85,000 इंटू हम करेंगे 100, आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ये यहाँ तक हुआ। आगे भी जाना है तो बात वही 3,85,000 लो या फिर नीचे भी 3,85,000 वही ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं, आंसर सेम ही आने वाला है। 1,20,000 डिवाइड बाय 3,85,000 इनटू हमें करना है यहाँ पे 100। आगे जाएंगे 85,000 डिवाइड बाय 3,85,000 इनटू हमें क्या करना है 100। फिर 42,500 डिवाइड बाय 3,85,000 इनटू क्या करना है आपको 100 करना है। फिर आगे 2,47,500 डिवाइड बाय 3,85,000 इनटू क्या करना है आपको 100 करना है, बराबर। फिर आपका आएगा 60,000 डिवाइड बाय आपका आएगा 3,85,000 इनटू आपको करना है यहाँ पे। आगे भी वही बात रहेगी 75,800 डिवाइड हम करेंगे 3,85,000 इनटू किया आपने 100, आपका आंसर आ गया। फिर आगे 52,000 डिवाइड बाय 3,85,000 इनटू हम करेंगे 100, आंसर आ गया। आप भी करते रहो, देख लो राइट आ गया। 26,500 डिवाइड बाय आपका आएगा 3,85,000 इनटू आपको 100, आंसर आ जाएगा। सबके पास कैलसी मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ। ये मेरा एक ईयर का कंप्लीट होने के बाद मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ। सो कैलसी के साथ सब लोग रेडी रहो, कैलसी के साथ सब लोग रेडी रहो।
सबके पास कैलसी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो फिर 27,500 डिवाइड बाय आपका आएगा 3,85,000 इंटू आपका आएगा 100। मैं शॉर्टकट टेक्निक बताने वाला हूँ कैलकुलेशन करने का इसके लिए। 1,81,500 डिवाइड बाय आपका आएगा 3,85,000 इंटू आपका होने वाला है 100 बराबर। फिर आएगा 60,500 डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 100 इंटू आप क्या करोगे, सॉरी डिवाइड बाय आपका आएगा 3,85,000 इंटू हम करेंगे 100। आगे जाएंगे 20,500 डिवाइड बाय 3,85,000 इंटू हम करेंगे 100। आगे 23,000 डिवाइड बाय हम करेंगे 3,85,000 इंटू क्या आ जाएगा 100। फिर 1,04,000 डिवाइड बाय 3,85,000 इंटू क्या आ जाएगा 100। 1,04,000 डिवाइड बाय 3,85,000 इंटू क्या आ जाएगा आपका 100। फिर 77,500 डिवाइड बाय 3,85,000 इंटू क्या आ जाएगा 100, ठीक है ना। अब बात यह है कि चलो मेरे पास सिस्टम है, मैंने सिस्टम में डाल दिया, मेरा आंसर आ गया। अभी तो पहली ईयर का, अभी दूसरे ईयर का करना। दूसरे ईयर का क्या करेंगे आप लोग देख लो। ये 1,28,000 है, टोटल आपकी 5,41 है, तो सोल्यूशन क्या होगा 1,28,000 डिवाइड बाय 5,41,000 इंटू क्या आ जाएगा। आगे भी बात वही रहेगी, 1,50,000 डिवाइड बाय होगा 5,41,000 इंटू क्या आ जाएगा, और ये चलता रहेगा। अब आप सबके पास कैलसी रहेगी, आई होप सबके पास कैलसी है, और कैलसी है तो मैं बताता हूँ वैसे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, और मुझे आप लोग बताएंगे कि आंसर सर आ रहा है शॉर्टकट में कि नहीं आ रहा है। आई होप सब लोग रेडी। चलो देख लो, कैलसी सबके पास है 1,28,000, पहले ईयर का मैं बता रहा हूँ। 1,28,000 डिवाइड बाय 3,85,000 और डायरेक्टली परसेंट का बटन प्रेस करो और मुझे बताओ आंसर क्या आया, और जो भी आंसर आएगा वो कैलसी से कैंसिल नहीं करना है, वैसे रखना है। फिर से रिपीट करूँ, देखो 1,28,000 डिवाइड बाय 3,85,000 और परसेंट का बटन प्रेस करो, बताओ मुझे 33.25 आया क्या। यस यस, अब कैलसी में वही आंसर रख देना। डायरेक्टली 1,05,000 टाइप करके परसेंट का बटन प्रेस करो, डायरेक्टली 1,05,000 टाइप करके परसेंट का बटन प्रेस करो, आंसर क्या आ रहा है बताओ मुझे। डायरेक्ट टाइप करके आंसर आया आपका 27.27। यस राइट राइट। अब डायरेक्टली 2,33,000 टाइप करो और परसेंट का बटन प्रेस करो और मुझे आंसर बताओ। समझ में आया शॉर्टकट, सबको समझे शॉर्टकट क्या है कि क्या करना है। पहला एक बार हमारे कैलसी में फॉर्मूला सेट कर लेंगे। कॉमन साइज के लिए ये भैया, कॉमन साइज के लिए 1,28,000 है, डिवाइड बाय टोटल करो और परसेंट का बटन प्रेस करो, हमें पहले का आंसर मिलेगा। फिर आगे अमाउंट परसेंट अमाउंट परसेंट अमाउंट परसेंट करते जाओ, हमें सारे आंसर मिलते जाएंगे। हर बार 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 डिवाइड करके ये करके वो करने की जरूरत नहीं है पहले ईयर के लिए। अब सेकेंडरी का चालू होगा तो सेकेंडरी के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला सेट करने के लिए 1,28,000 डिवाइड बाय 5,41,000 और परसेंट का बटन प्रेस करोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर अमाउंट परसेंट अमाउंट परसेंट अमाउंट परसेंट, ये आपको करते रहना है। आई होप सबको ये बात समझ में आई है। यस, किसी को यहाँ तक डाउट, किसको समझा नहीं है मैंने कुछ बोला है ये नहीं समझा तो बोलो फटाफट। सबको समझ में आया, शॉर्टकट टेक्निक बताया वो भी समझ में आया सबको। यस ओके चलिए, तो ये होता है कॉमन साइज। कॉमन साइज में हमें ऐसा करना होता है ना।
चार टाइप के सम होते हैं बैलेंस शीट में। वर्टिकल हमने देखे 2-3 क्वेश्चन, फिर हमने देखा कॉमन साइज का क्वेश्चन। अब हम कंपैरेटिव देखते हैं, बचेगा अपना ट्रेंड। ठीक, चलो। क्यों मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने पहले सब सिखाया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं सिखाया था। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि फाइनल एग्जाम अब सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ऑफलाइन होगी, तो तब तक हम वेट नहीं करेंगे। हाँ, ऑफलाइन होगी तब सब पढ़ा, ये मैं करूँगा नहीं, बराबर। अभी हम लोग जो है वह आपका कवर कर लेंगे। चलो, क्वेश्चन 5 हुआ हमारा। क्वेश्चन 6 और एक है वहाँ पे सेम टाइप का, जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। और क्वेश्चन 7 जो है आपका, उसे हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे। Just wait. क्वेश्चन 6 होमवर्क आगे का क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं।
क्वेश्चन 7, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव यानी क्या होता है? कंपैरिजन, इंक्रीज डिक्रीज के कॉलम आ जाते हैं वहां पे, इंक्रीज डिक्रीज के कॉलम आ जाते हैं। देखते हैं कैसे कंपैरिजन यहाँ पे। देखो बात वही है, असेट में दिया है कैश एंड बैंक बैलेंस क्विक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्विक है, अकाउंट रिसीवेबल क्विक है, अकाउंट रिसीवेबल के बाद इन्वेंटरीज नॉन क्विक है, प्रीपेड नॉन क्विक है, अदर करंट असेट को हम क्विक में लेंगे, कंसिडर करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट टेंजिबल, मशीनरी फिक्स असेट टेंजिबल, फर्नीचर फिक्स असेट टेंजिबल, लीज होल्ड लैंड फिक्स असेट टेंजिबल है ये। देन लाइबिलिटीज की बात करेंगे हम लोग तो बिल्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, एक्यूर्ड कंपेंसेशन, इनकम टैक्स पेएबल, ये सारे हमारे क्विक है, बराबर। इक्विटी कैपिटल शेयर कैपिटल में जाएगा, रिजर्व रिजर्व में जाएगा, एक एक लाइन ही वो, तो देख लो। सॉल्यूशन पहला, सबसे पहला सोर्सेस ऑफ फंड आपके आ गए, शेयर होल्डर फंड आए, ओनर्स फंड आ गए, शेयर कैपिटल आया, फिर रिजर्व सरप्लस आ गया उसमें। शेयर कैपिटल में एक ही बात है, इक्विटी वो लिखी हमने, और रिजर्व में रिजर्व आ गया। देन टोटल शेयर होल्डर फंड अपना आ गया, दोनों की टोटल की हमने, तो टोटल उसकी आ गई यहाँ पे। अनसिक्योर्ड अपने पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अनसिक्योर्ड की जो बात है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट वेट। कुछ भी नहीं, अनसिक्योर्ड कुछ भी नहीं है। टोटल लोन और ओन फंड अपना यहाँ पे आ गया। ये लाइन की और ये लाइन की टोटल होके हमारा ये बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे हमारा आ गया। एप्लीकेशन ऑफ फंड को देखते हैं जरा, यहाँ पे इंटेंजिबल कुछ भी नहीं है, सारे के सारे टेंजिबल है, इंटेंजिबल जीरो। टोटल फिक्स असेट अपना यहाँ पे आ गया 14 लाख, टेंजिबल इंटेंजिबल का ऐड करके। इन्वेस्टमेंट अपने पास कुछ भी नहीं है, तो जीरो जीरो। वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो उसमें क्विक कुछ बातें हैं, नॉन क्विक वाली कुछ बातें यहाँ पे, क्विक एंड नॉन क्विक को यहाँ पे ऐड किया जाता है, बराबर। और फिर आ गया 41 लाख 50, 30 लाख 50। क्विक लाइबिलिटीज की बात करेंगे हम लोग, क्विक लाइबिलिटीज, जस्ट वेट। चलो, क्विक लाइबिलिटीज में ये सब बातें आ गई, नॉन क्विक कुछ भी नहीं, टोटल आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या मुझे समझाना है, फॉर्मेट तो रेडी है, समझाना ये है कि आगे के दो कॉलम कैसे बनते हैं। कंपैरेटिव में हम लोग हैं अभी, इसमें हम लोग कंपैरेटिव, अंडर कंपैरेटिव हम क्या करते हैं वो देखते हैं जरा। अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, इसके लिए आपको पूरा वन लाइन टू लाइन आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या करना है ये भी याद रख लो कि पहली बात तो करंट ईयर माइनस करना होता है प्रीवियस ईयर। इज इट क्लियर? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस होगा तो हमें कुछ आंसर मिल जाते हैं, वो होते हैं किस कॉलम की वो भी देख लो। तो हमें ये आंसर मिलता है, उसको मैं जरा ऊपर लिखता हूँ।
करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करके हमें ये मिलता है। अब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर यानी 2004 माइनस 2003। इज इट क्लियर? हमें थर्ड कॉलम का आंसर मिल गया, इंक्रीज डिक्रीज। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज लिखा जाता है, इंक्रीज डिक्रीज लिखा तो भी चल जाएगा। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम वो देख लो। परसेंटेज कैसे निकालेंगे देख लो। परसेंटेज को कुछ ऐसे लिखा जाएगा, हमें जो मिला है इंक्रीज डिक्रीज, जो आंसर मिला है हमें इस आंसर को लेके आगे हमें सॉल्व करना है। इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज इसे डिवाइड करना है हमें प्रीवियस ईयर से, और फिर आगे होता है इनटू 100 का कॉलम। और ये करके हमें जो आंसर मिलता है वो होता है लास्ट ईयर का कॉलम, ये लास्ट कॉलम ये। ठीक, टेक्निक समझ में आया सबको? देख लो क्या होगा, 2004 में से हमें 2003 को माइनस करना है, यानी ये ऊपर तो कुछ भी नहीं, 2020 सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो 5,50,000 माइनस 6,50,000 का, तो मुझे नेगेटिव 1 लाख मिला, बराबर कि नहीं? अब परसेंट कैसे निकाले, ये कॉलम का कैसे आंसर निकालना है कि जो इंक्रीज डिक्रीज मुझे मिला है 1 लाख माइनस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर यानी क्या 6,50,000 इंटू करना है 100, तो मुझे मिलेगा माइनस 15.30। इसे क्लियर बात समझ में है सबको क्या किया है? ठीक, देन ये ठीक है, ये सिमिलर है। अभी नीचे वाला देखो यहाँ पे 25,50,000 माइनस 26,50,000, तो मुझे माइनस 1 लाख आंसर मिला। माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 26,50,000 किया जाएगा, यानी पहला ईयर बेस ईयर प्रीवियस ईयर डिवाइड किया जाएगा इंटू 100 किया जाएगा, ये आंसर मिलेगा। यही बातें हमने आगे भी की है, यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। अनफॉर्चुनेटली सारे आंसर यहाँ पे नेगेटिव है मैक्सिमम। हाँ, क्या होता है पता है क्या, कि जो पॉजिटिव जब रहेगा अमाउंट तो परसेंट भी पॉजिटिव आएंगे, और जब अमाउंट ही नेगेटिव रहेगा तो परसेंट भी नेगेटिव ही आएंगे। और इसे क्लियर, एकदम सिंपल ये बात है, इसे अच्छी तरह से याद रखना, राइट? जाते जरा आगे देखते। और टेंजिबल इंटेंजिबल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखो 2,50,000 ये वाला माइनस 4 लाख किया तो मुझे मिला आंसर 1,50,000। अब ये 1,50,000 डिवाइड बाय मैं क्या करने वाला हूँ, ये 4 लाख, तो मुझे आंसर मिलेगा इनटू 100 करके ये वाला, कौन सा वाला, ये लास्ट वाला। आई बात समझ में? ठीक है, यस। तो यही सारे क्वेश्चन में किया है, सारे अमाउंट सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव आंसर है, 2 लाख था 9 लाख हुआ तो 7 लाख इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव है ना ये। अब ये 7 लाख पॉजिटिव है तो 7 लाख डिवाइड बाय 2 लाख किया गया, तो आंसर मिला मुझे इनटू 100 करके 350 सॉरी, तो ये पॉजिटिव है। ऐसी बात यहाँ पे रहेगी। चलो, इसमें किसी को शक को डाउट है? डाउट तो बोल दो। सारे क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन 5 सबको समझा? एक कॉमन साइज वाला क्वेश्चन 6 मैंने होमवर्क दिया है कॉमन साइज वाला, क्वेश्चन 7 अभी हम लोग ने किया है, राइट है? कुछ डाउट है यहाँ तक?
यस, एनी डाउट? मेरा आवाज आ रहा है सबको? कुछ डाउट है डाउट तो बोलो फटाफट, चैट बॉक्स में टाइप करो। यहाँ तक किसी को कोई शक को डाउट है क्या? ठीक है, चलिए ओके। कल मैंने फाइल अपलोड किया था, आज भी मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ वहाँ पे, ठीक। और जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी लिखा नहीं, लिखना चालू कर दो। राइटिंग होना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है सब।